हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैब वर्चुअसो। तो आज का जो टॉपिक है, मैंने कुछ वोकैब्स इंपॉर्टेंट वोकैब्स लिए हैं फिर से, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसमें जो पहला जो वर्ड जो लिया है मैंने, दैट इज अलिविएट। तो अलिविएट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अलिविएट का मतलब क्या होता है? अलिविएट का मतलब होता है टू रिड्यूस और ईज समथिंग, मतलब किसी चीज को कम करना, किसी चीज को इजी बनाना, कम करना, है ना। जैसे वो उसमें स्पेशली क्या चीज को लेते हैं, तो जैसा पेन, सफरिंग, डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब कोई कठिन परिस्थिति है, कुछ पेन हो रहा है, कुछ सफरिंग है, कुछ पीड़ा है, तो उसको कम करने के लिए, तो उस कंटेक्स्ट में हम लोग अलिविएट शब्द का यूज करते हैं, अलिविएट वर्ड का यूज करते हैं। उसके सिनोनिम्स आप देख सकते हैं। हाँ, तो आप यहाँ एक पिक्चर जो मैंने लिया है, इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कभी कुछ ऐसा छोटा सा ऐसा पेन होता रहता है, अगर दांत में कुछ ऐसा कैविटी हो गया या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया, तो वो क्या कहता है, कंटिन्यूअसली पेन होता रहता है। तो वो क्या है, एक सफरिंग है ना। तो जब इसको डॉक्टर जो है, इसको जब ट्रीट करके उसको बाहर बाहर निकाल देता है, ट्रीटमेंट देता है, मेडिसिन देता है, तो वो क्या होता है, अलिविएट द पेन, है ना। पेन को कम करना, पेन को, सफरिंग को कम करना। तो आप इस पिक्चर से याद रख सकते हैं कि अगर दांत में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, दांत में वो कंटिन्यूअसली पेन कर रहा है, तो उसमें जो है वहां पे, है ना, वो अलिविएट शब्द याद करना है, अलिविएट। उसी से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वर्ड जो मैंने लिया है, मिटिगेट, है ना। तो मिटिगेट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है इंग्लिश का। इसमें, है ना, इसका मतलब होता है कम करना, शांत करना, मिटिगेट, है ना। रिड्यूस बोल सकते हैं, ईज, है ना, ईज से ही बना है, इजी सर्फ एक्सेल, इजी वॉश, आप उससे याद, मतलब आप वोकैब को रट नहीं सकते, क्योंकि वोकैब बहुत है। तो उसको क्या करना होगा, जो मैं बार बार अपने वीडियोज में बताता रहता हूँ, कि उसको आपको अ, किसी न किसी रियल लाइफ एंटिटी से, रियल लाइफ थिंग से आपको उसको रिलेट करना पड़ेगा। रिलेट करके ही याद रख सकते हैं। जैसे ये इस पिक्चर में मैंने ये बताया, तो ये आप इससे रिलेट कर सकते हैं। रिलीव, रिलीव, है ना, रिलीव होता है, रिलीफ, रिलीफ से बना है, रिलीव, रिलीफ, पेन, है ना, राहत देना, कम करना। अस्वेज भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मतलब होता है टू काम डाउन, हम लोग बोलते भी हैं शांत रहो, टू काम डाउन, है ना। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द गवर्नमेंट हैज मेड सेवरल प्लान्स टू अलिविएट पॉवर्टी, है ना। मतलब सरकार ने जो है वो गरीबी को कम करने के लिए बहुत सारे प्लान्स लाए हैं या ला रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे ऑलरेडी प्लान चल रहा है गवर्नमेंट का, और कुछ प्लान पाइपलाइन में है, जो कि उसका सबका क्या है, मोटो, टू अलिविएट पॉवर्टी। तो आप याद रख सकते हैं कि पॉवर्टी के साथ अलिविएट शब्द का यूज कर। सेंट्स आर बॉर्न टू अलिविएट द पेन एंड माइजरी ऑफ मैनकाइंड। मतलब सेंट्स का जो जीवन, जो जन्म हुआ है, वो किसके लिए हुआ है, तो मानवता के, मानव जाति के दुख को, है ना, उसके दर्द को कम करने के लिए हुआ है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, है ना, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, वो है सबसर्वेंट। देखिए, सब का मतलब होता है कम, नीचे। सब का मतलब क्या होता है, कम। एक कीवर्ड है याद रखने के लिए, कहीं भी अगर सब का इस्तेमाल हो रहा है ना, तो सबसाइड हो गया, सबमिट हो गया, सबमिशन हो गया, फिर जैसे ये तो सबसर्विएंट हो गया, तो सबमर्सिबल हो गया। एक रियल लाइफ का एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, सबमर्सिबल, है ना। मतलब जो नीचे है, मतलब जो ग्राउंड में है, सब है। सब का मतलब डाउन, है ना, तो सब से आप याद रख सकते हैं डाउन। तो सब सर्वेंट का मतलब क्या होता है, अधीनस्थ, जो नीचे है ना। मतलब मीन्स सबमिसिव, है ना, सबमिसिव हो गया, जो बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी है, जो इसको कुछ भी बोल दो तो वो करता है, तो सबमिसिव, है ना। ओबीडियंट का मतलब जानते ही हैं, और योर्स ओबीडियंट हम लोग बचपन से लिखते आ रहे हैं अपने एप्लीकेशन में। जब भी हम लोग स्कूल में एप्लीकेशन लिखते थे, तो योर्स ओबीडियंट पुपिल लिखते थे, मतलब आपका आज्ञाकारी शिष्य, है ना। टू समवन इन ऑथोरिटी, मतलब जो ऑथोरिटी में है, जो पावर में है ना, उस
है ना? उसका मतलब आप आज्ञाकारी बोल लीजिए, गुलाम बोल लीजिए, है ना? नेगेटिव सेंस में गुलाम भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो सबसर्विएंट भी एक इम्पोर्टेंट वर्ड है और ये मैंने आज के न्यूज़पेपर से लिया हुआ है। ओबीडिएंट, इसका सिनोनिम्स देख लीजिए। ओबीडिएंट आज्ञाकारी, जो मैंने बताया, बहुत बार यूज किया है हमने ओबीडिएंट का, है ना? योर्स फेथफुली भी लिखते हैं, कहीं बहुत लोग योर्स ओबीडिएंट पुपिल लिखते हैं, है ना? सबमिसिव मैंने बता दिया, विनम्र आज्ञाकारी। सर्वाइल, सर्वाइल भी एक इम्पोर्टेंट, हाँ, सर्वाइल सब सर्विएंट से, आप सर्वेंट से भी याद रख सकते हो। सर्वेंट का काम क्या है? जो भी हम उनको बोलते हैं वो लोग करते हैं, है ना? मतलब वो लोग जो है, जो भी उनको बताया जाता है वो करते हैं। तो सर्वेंट से आप सर्विएंट, है ना, वो याद रख सकते हैं। सर्वाइल, है ना, सर्वेंट से सर्वाइल याद रख सकते हैं, है ना? गुलाम, चापलूसी करने वाला, है ना? कंप्लायंट, अनुपालन करने वाला, है ना? कंप्लेंट अलग है, कंप्लायंट अलग है ना? कंप्लायंस बोलते हैं, है ना? उसको कई बार जो है वो सर्कुलर्स में वो ये वर्ड जो है ना, दिस इज फॉर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस टू ऑल, है ना? ऐसा बोल के लास्ट में एक वर्डिंग होता है हमारा, एक सेंटेंस होता है ना? दिस इज टू स्ट्रिक्ट कंप्लायंस टू ऑल, है ना? तो कंप्लायंस का मतलब अनुपालन करना, है ना, उस ऑर्डर को मानना। डिफरेंशियल का मतलब आदर पूर्वक, तो आदर वही करेगा जो मानेगा उस चीज को, वो सबमिसिव होगा, है ना? स्लेव, गुलाम। जैसे ही वाज सबसर्विएंट टू हिज बॉस, मतलब क्या हुआ? बॉस एक ऑथोरिटी है, उसका वो क्या है? आज्ञाकारी है, अधीनस्थ है, उसके नीचे काम कर रहा है, और वो जो कह रहा है ना, वो उसकी बातों को मान रहा है। जैसे ये जो है आप इस पिक्टोरियल फॉर्म में देख सकते हैं, है ना? एक वाइफ जो है, वो जो हस्बैंड है, वो क्या है? सब सर्विएंट है ना, अधीनस्थ है। ऐसा इसके एक्सप्रेशन से लग रहा है ना? और ऐसे हस्बैंड को हैंड या जोरियस ये भी बोलते हैं, मतलब होता है ना, जोरू का गुलाम, अगर हिंदी में देखा जाए तो। नेक्स्ट जो वर्ड है वो प्रोवोकेशन है। प्रोवोकेशन बना है प्रोवोक से, और प्रोवोक एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना, किसी चीज को उकसाना, भड़काना, इंसाइट, इंस्टिगेट। बहुत सारे इसके सिनोनिम्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है। इसका मतलब क्या है? मीन्स द एक्ट ऑफ प्रोवोकिंग और इंसाइटिंग समवन, है ना? मतलब किसी चीज, किसी को उकसाना, है ना, किसी चीज को भड़काना, है ना? स्पेशली टू एंगर और वायलेंस, है ना, मतलब गुस्सा दिलाना, है ना, वो उसको वायलेंस के लिए जो है उकसाना, है ना, हिंसा के लिए भड़काना, है ना? जैसे होता है प्रोवोकिंग द क्राउड, है ना, ही स्पीच प्रोवोक्स, है ना, क्राउड। तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका जो स्पीच है, उसका जो भाषण है, वो क्या कर रहा है? क्राउड को, क्राउड मतलब भीड़ होता है ना, उसको क्या कर रहा है? उकसा रहा है, प्रोवोक कर रहा है ना? जैसा इसका और भी सिनोनिम्स देख सकते हैं। इंसाइट, इंसाइटमेंट, इंसाइट से बना है इंसाइटमेंट, है ना? इंस्टिगेशन, इंस्टिगेट से बना है इंस्टिगेशन, है ना? ये कोडिंग, है ना, उकसाना, छेड़ना, है ना? टाउंटिंग, ताना मारना, है ना? और टीजिंग, और टीजिंग से जो है इसको याद रखने का है, ईव टीजिंग, है ना? जो है ना, गर्ल्स को, लड़कियों को छेड़ते हैं, जैसे, है ना, उनका पीछा करते हैं, तो ईव टीजिंग होता है ना, उसको ईव टीजिंग बोलते हैं। तो टीजिंग मतलब छेड़ना। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, है ना, हिज प्रोवोकेटिव वर्ड्स एंगर्ड मी, मतलब उसका जो भड़काऊ भरा जो शब्द था, वो मुझे क्या है? गुस्सा दिलाया, है ना, मुझे गुस्सा दिलाया था। तो ये जो है इस तरह से। इसमें एक इम्पॉर्टेंट वर्ड जो मैं आपको इसको बताना चाहूंगा कि इनसाइट से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं जो कि सिमिलर इन, आपको सुनने में एक ही तरह के लगेंगे, लेकिन उसके वर्ड्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है उसके मीनिंग है। वो जो है मैं आपको दिखाता हूँ उसका, वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, है ना? जैसे एक तो हो गया इनसाइट, जो ऑलरेडी है ना, स्लाइड्स में है। दूसरा है INSIGHT, है ना? इनसाइट, INSIGHT, है ना? इनसाइट, ये इनसाइट का मतलब होता है किसी का आंतरिक चीज, मतलब वो समझना।
है ना। इनसाइट मतलब उसके अंदर के छुपे हुए मीनिंग जो है ना, वो उसको जो है वो इनसाइट, है ना। इनसाइट हो गया। एक होता है साइट, ओनली साइट। ये हम लोग ऑफिशियल लेटर में बहुत बार यूज करते हैं, है ना। प्लीज रेफर लेटर साइटेड अंडर रेफरेंस। तो साइटेड का मतलब, साइट का मतलब क्या होता है, उद्धृत करना, मतलब ऊपर जो लिखा हुआ है ना, उसका रेफरेंस, है ना। साइट, उद्धृत करना। साइट हो गया, इनसाइट हो गया। फिर एक होता है SIGST। साइट का मतलब दृश्य, है ना। साइट का मतलब दृश्य, है ना। तो इनसाइट, साइट, साइट, SIGST होता है। एक सिंपल SITE होता है। तो बहुत लोग हिंदी में साइड पे बोलते हैं, साइड पे, मेरे फादर साइड पे काम कर रहे हैं, तो एक्चुअली वो साइट है, मतलब जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, तो कहीं कुछ काम चल रहा है, तो वो दैट इज साइट, है ना। इस साइट का मतलब उद्धृत करना, लेटर्स में यूज करते हैं। और बहुत सारे में द वर्ड साइटेड अंडर रेफरेंस, द वर्ड साइटेड अंडर फर्स्ट पैरा, है ना। तो दैट इज साइट, है ना। इन साइट का मतलब, साइट SIGST से बना है। इन साइट मतलब आंतरिक चीज को देखना, है ना, उसके इंटरनल हिडन मीनिंग को समझना। साइट हो गया, है ना। और इनसाइट तो मैंने ऑलरेडी स्लाइड्स में रखा हुआ है। तो ये जो है इस इंग्लिश में कभी भी क्या होता है एग्जामिनेशन में, ये सब सारे वर्ड्स पूछे जाते हैं जो जिसके जो मीनिंग जो है वो सुनने में तो एक ही जैसा लगता है, बट उसके मीनिंग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट। तो हम लोग हाँ चल रहे थे, प्रोवोकेशन, है ना। प्रोवोक से बना है प्रोवोकेशन। तो इंस्टिगेट भी होता है ना, उकसाना, बोर्डिंग, जैसे बता दिया। इस पिक्चर से भी आप समझ सकते हैं, है ना। इस पिक्चर को भी दिमाग में रख सकते हैं, किसी को उकसाना, है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनएविटेबल। ये भी पूछा हुआ वर्ड है बहुत बार। इनएविटेबल है ना, अपरिहार्य, है ना। मतलब जो हो करके रखे, जिसको रोका नहीं जा सकता था, है ना। मतलब जिसको जिससे जो है जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, मीन समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, प्रिवेंट नहीं कर सकते, जिसको रोक नहीं सकते, है ना, जो होकर रहेगा, उसको अपरिहार्य बोलते हैं हिंदी में, है ना। इंग्लिश में इनएविटेबल बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार पूछा हुआ है ना। अवॉइड, अब देखिए, अवॉइड में UN हमने लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया, तो उसका मतलब हो गया अपरिहार्य, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, जिसको हम रोक नहीं सकते, जो होकर रहेगा, है ना। सर्टेन मतलब निश्चित। अब इसका मतलब वही हुआ कि जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जो होके रहेगा, मतलब वो सर्टेन है, निश्चित है ना। है ना। इनस्केपेबल, है ना। स्केप जिससे छुटकारा नहीं, स्केप का मतलब क्या होता है, छुटकारा पाना। तो जिससे हम छुटकारा नहीं पा सकते, इनस्केपेबल, है ना। देखिए इन, अन, इम, ये सब जो है लगाने से वो क्या होता है, शब्द का उल्टा हो जाता है ना। अवॉइडेबल अगर सिर्फ अगर रखेंगे, मतलब जिसको अवॉइड कर सकते हैं। अनअवॉइडेबल का मतलब जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, है ना। अनप्रिवेंटेबल जिसको हम रोक नहीं सकते, प्रिवेंट नहीं कर सकते। इनडिस्प्यूटेबल निर्विवाद, है ना। The passage of time is an inevitable part of human existence, है ना। जो समय का जो समय चल रहा है, उसको जो है एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस का अन, है ना, इनएविटेबल पार्ट है। मतलब क्या है, समय बढ़ता ही रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, है ना। तो जो है इस सेंटेंस से भी आप समझ सकते हैं। जैसे कि जो है, जो भी इंसान है, वो अगर जन्म हुआ है तो उसका मृत्यु निश्चित है ना। अगर जो है आज अगर वो इस कंडीशन में है ना, आज अगर इस कंडीशन में है तो कल वो इस कंडीशन में भी जाना निश्चित है। तो ये जो है पिक्चर को भी आप समझ सकते हैं कि इंसान जो है ग्रेजुअली जो है, जो उनका फेज है वो बढ़ता ही रहेगा, उसको कोई इनएविटेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट वर्ड है, हाँ, ये वोकैब सीरीज का मैंने ये एक अलिविएट, सबसर्विएंट, है ना, प्रोवोकेशन, है ना, इनएविटेबल, ये चार इंपॉर्टेंट वर्ड लिए हैं, है ना। और उसके सिनोनिम्स हैं। तो आप इसको जो है ध्यान में रखिए। और एक जो मुझे इडियम्स एंड फ्रेजेस में एक जो है मिला, मुझे जो न्यूज़पेपर में मिला, है ना। देखिए न्यूज़पेपर में जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं वर्ड्स आज तक, या इडियम्स एंड फ्रेजेस, वो सारे न्यूज़पेपर में आते हैं, है ना। बट आपको क्या करना है, यू हैव टू मतलब स्टडी केयरफुली। मतलब अगर न्यूज़पेपर भी आप पढ़ते हैं तो उसको आपको रिलेट करना होगा। अगर आप क्वेश्चन बैंक बनाते हैं तो क्वेश्चन बैंक से आपको न्यूज़पेपर को रिलेट करना होगा,
है ना, कि कहाँ पे ये वर्ड पूछा हुआ है, इस वर्ड का इस्तेमाल कैसे होता है। तो न्यूज़पेपर इज द बेस्ट वे, है ना, न्यूज़पेपर रीडिंग इज द बेस्ट बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, है ना, टू अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज। क्योंकि उसमें क्या है, हर एक तरह की घटनाएं होती है, बहुत तरह की घटनाएं, और हर एक तरह के वर्ड्स आपको सीखने को मिलते हैं और उसके यूजेस सीखने को मिलते हैं। मतलब वर्ड्स वोकैब्स जो है वो सिर्फ याद करने का नहीं है, वोकैब्स का इस्तेमाल किस कंटेक्स्ट में होगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो वो न्यूज़पेपर से ही आपको पता चलेगा। ऑन द कार्ड्स, है ना, ऑन द कार्ड्स का मतलब क्या होता है, जो लाइकली है, जो होने वाला है, जो ऐसा प्रतीत हो रहा है, जैसे मीन्स दैट समथिंग इज लाइकली टू हैपन, जो कुछ होने वाला है, ऐसा जो है उसकी प्रबल संभावना है, तो ऑन द कार्ड्स जो है यूज करते हैं, है ना। और इस पॉसिबिलिटी, उसकी पॉसिबिलिटी है, इट सजेस्ट दैट द एविडेंट, है ना, इवेंट इज नॉट गारंटीड, है ना, बट इट इज रीजनेबल एक्सपेक्टेशन और पॉसिबिलिटी। मतलब क्या है, वो गारंटीड नहीं है, लेकिन ये जो है मतलब एक स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि वो होकर रहेगा, ऐसा। तो ऑन द कार्ड्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल जो है अभी रियल लाइफ एग्जाम्पल जो कि आपको करेंट अफेयर से भी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है वन नेशन वन इलेक्शन, है ना। ये बहुत दिन से ये बात चल रही है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन कराया जाए, ताकि जो है खर्चा कम हो जाए, है ना, इलेक्शंस कराने का। और बहुत सारे जो है इसके बेनिफिट्स गिनाए गए, कुछ प्रॉस है, कुछ कॉन्स है ना, कुछ फायदा और कुछ नुकसान है। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, तो एग्जाम्पल क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन हैज बीन ऑन द कार्ड्स एवर सिंस, है ना, जब से, एवर सिंस का मतलब जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी एडवोकेटेड, एडवोकेटेड मतलब उसका समर्थन करना, है ना, एडवोकेट, है ना, एडवोकेट से आप एडवोकेटेड याद रख सकते हैं। ONUE, है ना, इन हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ, रैम्पार्ट्स का मतलब होता है डिफेंसिव वॉल, है ना, जो रेड फोर्ट का जो डिफेंसिव वॉल है ना, वहां से जो है ना, दिस अगस्त 15, है ना, मतलब ये जो है एक स्ट्रांग पॉसिबिलिटी था कि ये आएगा, है ना। तो अभी फिलहाल रिसेंटली इसको जो है कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो ये जो है ये आपका होमवर्क है, ये जो है मैंने कुछ वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिए हैं, ये आप जो है इसको इसका मीनिंग सर्च करिए और मुझे अपने मुझे जो है वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइए। इसके सारे मीनिंग लिख करके आपको जो भी आता है, सिनोनिम्स आता है, वो जो है जरूर लिख के दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं जैसा कि मैं कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।